हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको आईपीएल से जुड़ा हुआ है। आईपीएल दुनिया का छठा सबसे बड़ा प्रीमियर लीग है और इसमें देश विदेश के जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं वो आपको भाग लेते हैं। आईपीएल से कई सारे प्रश्न जो होते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आईपीएल हमारे भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय एक लीग है। तो इस आईपीएल में क्या होता है कि आपको T20 मैच खेले जाते हैं जिसमें देश विदेश के क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं भाग लेते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं आईपीएल के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो आईपीएल है, आईपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, आईपीएल का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपको इंडियन प्रीमियर लीग। तो सबसे पहले आपको इसका पूर्ण रूप याद रखना है कि आईपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये जो क्या है आईपीएल, ये आपको प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर क्या है कि 2020 क्रिकेट लीग है भारत का, ठीक है। यानी कि आईपीएल क्या है, तो आपको प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग है। आपको कहाँ का, तो भारत का, यानी कि भारत में खेला जाने वाला ये जो आईपीएल है उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपको 20 यानी कि T20 फॉर्मेट में होता है। और इसमें क्या होते हैं कि देश विदेश के प्रोफेशनल खिलाड़ी जो होते हैं भाग लेते हैं। और इसके जो फाउंडेड है यानी कि इस आईपीएल के जो प्रशासक है वो आपको बीसीसीआई है। बीसीसीआई कहने का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इस बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी आप याद रखिएगा 1928 में, ठीक है। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को भी हम जानेंगे कि भारत में आईपीएल को जो नियंत्रित करने वाली जो संस्था है कौन है, बीसीसीआई है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है। आगे चलते हैं कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो देखिए, आईपीएल के जो फाउंडर थे वो आपको ललित मोदी थे, जो कि आपको बीसीसीआई में एक खेल प्रशासक हुआ करते थे और भारत के एक बिजनेसमैन थे। तो इस आईपीएल का जो पहला आयोजन हुआ था वो आपको वर्ष 2008 में हुआ था, यानी कि इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो आपको 2008 में था, ठीक है। यानी कि प्रथम बार भारत में जो आईपीएल खेला गया था वो आपको साल 2008 में खेला गया था। तो आईपीएल से क्या होता है कि आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएल के वर्तमान चैंपियन जो है कौन है। यानी कि वर्तमान चैंपियन कहने का मतलब क्या हुआ कि आईपीएल को वर्ष 2019 में किस टीम ने जीता था, तो वह टीम है आपको मुंबई इंडियंस। और याद रखिएगा कि मुंबई इंडियंस जो है आईपीएल का सबसे सफल टीम है। यानी कि मुंबई इंडियंस जो है अब तक कुल मिलाकर 4 खिताब जीत चुका है, 2013, 2015, 2017, 2019। यानी कि ऑड ईयर में प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो रही है कि 2013 से मुंबई इंडियंस जो है वह खिताब जीत रही है। तो पिछले साल भी क्या हुआ था, 2019 में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल मुकाबले में 1 रन से हराकर चौथा खिताब जो था वो जीता हुआ था। तो आईपीएल के सबसे अभी सफल टीम जो है वो आपको मुंबई इंडियंस है। और आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है वो आपको विराट कोहली, यानी कि मोस्ट रन अगर किसी प्लेयर का है तो वो किसका है, विराट कोहली का। और एक चीज और जानिएगा कि विराट कोहली आईपीएल के सीजन में क्या है कि आपको एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी है। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है कि आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो आपको विराट कोहली है। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी है वो आपको लसित मलिंगा है। यानी कि अब तक 2008 से लेकर 2019 तक के जो आईपीएल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी है वो आपको लसित मलिंगा है। और लसित मलिंगा का जो है अपने राष्ट्रीय टीम के लिए श्रीलंका से खेलते हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखना है कि लसित मलिंगा किस देश के खिलाड़ी है, तो वो आपको कहाँ के, श्रीलंका के, और ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, ठीक है। अब है कि आईपीएल में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी सुनते होइएगा ऑरेंज कप, कभी कभी नाम सुनते होइएगा पर्पल कप। तो आखिर करिए ऑरेंज कप पर्पल कप है क्या, तो ऑरेंज कप ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो आपको टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाता है। जैसे वर्ष 2019 में जो टूर्नामेंट आयोजित हुई थी उसमें क्या हुआ था कि डेविड वार्नर को
ऑरेंज कैप दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेविड वार्नर ने साल 2019 के जो आईपीएल टूर्नामेंट था उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आईपीएल के अवार्ड है उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ऑरेंज कैप की। तो ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है, तो आपको मोस्ट रन स्कोरर को, यानी कि जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं ऐसे खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिए जाते हैं एक सीजन में, ठीक है। उसके बाद है पर्पल कैप। तो पर्पल कैप जो होते हैं मोस्ट विकेट टेकर जो प्लेयर होते हैं उसे दिए जाते हैं, मतलब कि जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं वैसे खिलाड़ी को पर्पल कैप दिए जाते हैं। इसके अलावा आईपीएल में कई सारे और भी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे आपको मैक्सिमम सिक्सेज अवार्ड जो होते हैं, यानी कि सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ियों को भी अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है, प्लेयर ऑफ द मैच जो होते हैं फाइनल मुकाबले में ये भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो यह आपको आईपीएल के क्या है अवार्ड है। तो देखिए, तो सबसे ज्यादा इसमें ऑरेंज कैप और आपको पर्पल कैप जो है ज्यादातर आपको पूछा जाता है। तो ऑरेंज कैप वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। पर्पल कैप वैसे खिलाड़ी को दिए जाते हैं जो कि आपको टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, विकेट लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको आईपीएल में 8 टीम है, ठीक है। तो इस 8 टीमों के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे टीम है जो आपको क्या करते हैं कि आईपीएल खेलते हैं। तो इन टीमों को हमने क्या किया है कि अगर आपको भारत का अगर भौगोलिक मानचित्र याद होगा तो आपको पता होगा कि हम उसको क्या कर रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजा के लिखे हुए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की, ठीक है। उसके बाद आपको दिल्ली कैपिटल्स का, ठीक है, यानी कि ये जो दिल्ली कैपिटल्स है इसका जो पुराना नाम है दिल्ली डेयर डिविलियर्स, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो अभी आईपीएल में जो टीम भाग लेते हैं वो आपको 8 टीम भाग लेते हैं, यानी कि करेंट टीम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किंग्स 11 पंजाब 2008 से ही भाग ले रहा है, दिल्ली कैपिटल्स 2008 से, राजस्थान रॉयल्स 2008 से, कोलकाता नाइट राइडर्स 2008 से, मुंबई इंडियंस 2008 से और सनराइजर्स हैदराबाद जो है 2013 से इसमें क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है। तो इससे पहले क्या था कि सनराइजर्स हैदराबाद के जगह पर आपको डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद मतलब भाग ले रहे थे, ठीक है। लेकिन 2008 से 2012 तक ही डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद जो था वो आपको आईपीएल में प्रतिनिधित्व किया और 2013 से उसके स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद जो टीम थी वह बनी थी, ठीक है। और ये सनराइजर्स हैदराबाद है, यह भी आईपीएल का एक सफल टीम है जो 2016 में क्या हुआ था कि डेविड वार्नर की कप्तानी में एक टाइटल को जीता हुआ था। अब आइए, अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। तो ये भी 2008 से ही आईपीएल में भाग ले रहा है। इसके बाद आपको चेन्नई सुपर किंग्स, यह 2008 से ही आईपीएल में भाग ले रहा है। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल टाइटल को सबसे ज्यादा बार जीतने का जो रिकॉर्ड है वह किसके पास है। तो आईपीएल टाइटल को सबसे ज्यादा बार जो जीता हुआ है वह आपको मुंबई इंडियंस जीता हुआ है। देखिए, तो मुंबई इंडियंस 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2019 में, यानी कि मुंबई इंडियंस 2013 से इस खिताब को जीतना क्या किया था, शुरू किया था। उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो और ईयर आते हैं उसमें वह क्या कर रहा है, खिताब जीत रहा है। लेकिन आईपीएल का जो पहला टाइटल जीता था वो आपको राजस्थान रॉयल्स जीता था 2008 में। इसके बाद 2009 के जो इसके विजेता है वो आपको डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद है। उसके बाद है आपको चेन्नई सुपर किंग्स जो आपको दूसरी सबसे सफल टीम है, जो आपको 2010, 2011 और 2018 में आईपीएल खिताब को जीता था। उसके बाद तीसरी सबसे सफल टीम जो है आपको कोलकाता नाइट राइडर्स जो 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब को क्या किया था, जीता हुआ था, ठीक है। आइए, उसके बाद है आपको सनराइजर्स हैदराबाद जो 2016 में इस खिताब को जीता हुआ था। तो अब तक कितने ऐसे टीम हैं जो आईपीएल खिताब को जीता था, तो देखिए राजस्थान रॉयल्स 1, डेक्कन चार्जर्स 2, चेन्नई सुपर किंग्स 3, कोलकाता नाइट राइडर्स 4, मुंबई इंडियंस आपको 5वां टीम और सनराइजर्स हैदराबाद 6, ठीक है। तो अब तक आईपीएल में 6 ऐसे टीम है जो क्या किया हुआ है कि आईपीएल खिताब को जीता हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस जो है वो आपको 4 टाइटल जीता हुआ है। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स जो है 3 टाइटल को जीता हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 2 टाइटल को जीता हुआ है। जिसमें जो सबसे सफल टीम है वो आपको मुंबई इंडियंस है जिसके पास 4 खिताब है, चेन्नई सुपर किंग्स जिसके पास 3 खिताब है, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास आपको 2 खिताब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इन टीमों के द्वारा जो टाइटल जीते गए हैं उन वर्षों को भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं
आईपीएल अवार्ड 2019 की, क्योंकि 2019 से कई सारे प्रश्न जो है वो आपको क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तो आईपीएल 2020 में हुआ नहीं है, क्योंकि आईपीएल 2020 का जो आयोजन है वो आपको 19 सितंबर 2020 से 8 नवंबर 2020 के बीच आपको यूएई में होने जा रहा है। ठीक है, यूएई कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड अरब अमीरत, यानी कि संयुक्त अरब अमीरत में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो अब तक तो ये हुआ नहीं है, तो अब जो भी एग्जाम होगा तो उसमें क्या होगा कि 2019 से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आईपीएल 2019 की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल 2019 के जो विजेता टीम है वो आपको मुंबई इंडियंस है। इसके बाद इसके जो उप विजेता टीम है वो आपको चेन्नई सुपर किंग्स है, यानी कि रनर अप टीम जो है 2019 का वो कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग्स है। उसके बाद 2019 में जो ऑरेंज कैप दिया गया था वो आपको डेविड वार्नर को दिया गया था, और डेविड वार्नर जो है सनराइज हैदराबाद के लिए आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन यह अपने राष्ट्रीय टीम ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद पर्पल कैप जो कि आपको इमरान ताहिर को मिला था 2019 में। इमरान ताहिर जो है आईपीएल में आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, लेकिन क्या हुआ था कि इनका जो राष्ट्रीय टीम है वो आपको दक्षिण अफ्रीका है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इमरान ताहिर मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो कि आपको आंद्रे रसेल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। आंद्रे रसेल का जो राष्ट्रीय टीम है वो वेस्ट इंडीज है, लेकिन यह आईपीएल में आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। स्टाइलिश प्लेयर जो था आईपीएल का 2019 में वो आपको केएल राहुल था। ठीक है, इसके बाद सुपर स्ट्राइकर जो था 2019 का वो आपको आंद्रे रसेल था। तो सुपर स्ट्राइकर कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाला जो खिलाड़ी था वो आपको आंद्रे रसेल था। तो आंद्रे रसेल जो है आपको वेस्ट इंडीज की टीम से खेलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय टीम उनका वेस्ट इंडीज है, जबकि आईपीएल में ये आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। उसके बाद है आपको परफेक्ट कैच, यानी कि आईपीएल में जो सबसे परफेक्ट कैच था 2019 का वो आपको किरण पोलार्ड का था, और किरण पोलार्ड जो है मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर बात किया जाए तो आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी शुभमन गिल को क्या किया गया था 2019 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद गेम चेंजर प्लेयर का अवार्ड जो था राहुल चाहर को मिला था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और फेयर प्ले अवार्ड जो था सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया था, और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का जो खिताब दिया गया था आपको भारतीय टीम को से खेलने वाले खिलाड़ी और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आईपीएल का क्या था कि 2019 का जो अवार्ड था उस अवार्ड के बारे में हम लोग क्या किए जाने हैं। ठीक है, तो देखिए करेंट चैंपियन जो है आईपीएल का, ठीक है, वो अभी आपको मुंबई इंडियंस है। 2019 के विजेता वो विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। ऑरेंज कप जो दिया गया था डेविड वार्नर को सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। पर्पल कप इमरान ताहिर को दिया गया था आपको सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड था आंद्रे रसेल को दिया गया था। इसके अलावा आपको सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड भी जो था वो आपको आंद्रे रसेल को दिया गया था। इसके अलावा स्टाइलिश प्लेयर का अवार्ड जो था केएल राहुल को दिया गया था। परफेक्ट कैच किरण पोलार्ड। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड था शुभमन गिल को दिया गया था। गेम चेंजर प्लेयर का अवार्ड राहुल चाहर को दिया गया था। फेयर प्ले अवार्ड जो था सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया था। अब है कि आईपीएल 2020 का जो आयोजन होगा वो आपको यूएई में होगा। कब से कब तक, तो 29 सितंबर से आपको 8 नवंबर के बीच होगा। और अभी जो आईपीएल के चेयरमैन है वो आपको ब्रिजेश पाटिल है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो आईपीएल से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थी वो आपको समझ में आया होगा। अगले आईपीएल का जो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें क्या होगा कि जो भी आईपीएल में टीमें भाग ले रही है उसके जो मालिक है, इसके अलावा उसके जो कैप्टन है, उसके जो कोच है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष 2018-19 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या होता था कि प्रत्येक सेट में आईपीएल से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।